दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल कौन सा है? इस बात पर कभी आपने गौर किया? जिन इलाकों का चावल अच्छा है वो तो क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ बेहतरीन चावल पैदा होता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का बासमती चावल दुनिया में सबसे बेहतरीन समझा जाता है अपनी क्वालिटी के लिहाज से। यही बासमती भारत में भी पैदा होता है और भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 10 बरस से, बल्कि काफ़ी तवील अरसे से एक लड़ाई जारी है। भारत का एक तरीक़ाकार है, वो फ्रॉडबाजी में मास्टर्स हैं। तो वो ये इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि हम भी अपना चावल जो है वो भेजते हैं, बरामद करते हैं, और इंडिया भी अपना चावल बरामद करता है। दुनिया का जो चावल है इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करता है और दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है वो भी टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल है जो दुनिया भर में चावल एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो बासमती है वो को तकरीबन दुनिया की जो नीड्स हैं उसका 36% के करीब पूरी करता है और इंडिया का 64% के करीब पूरा करता है। तो इसी चीज़ को बुनियाद बना के भारत ने अब से 6-7 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले वो ये करते रहे, लेकिन कानूनी तौर पे यूरोपीय यूनियन में एक एप्लीकेशन दी थी कि बासमती का जो ट्रेडमार्क है वो इंडिया के नाम कर दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से डिस्कस किया क्योंकि पाकिस्तान का चावल भी वहाँ जाता था। उसके बाद पता ये लगा कि इंडिया का बासमती से जो रिवायत है, जो ट्रेडिशन है, उसके लिहाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाजा वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद इंडिया ने अभी ताज़ा तरीन हरकत ये की कि ऑस्ट्रेलिया में एक एप्लीकेशन दे दी कि बासमती को हमारे नाम रजिस्टर किया जाए। फिर पाकिस्तान ने चैलेंज किया और वो रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बासमती चावल जो है ये है किस मुल्क की पैदावार? अब 1947 से पहले तो ये खिता एक ही था और लाजमी बात है मतलब चावल पैदा होता था यहाँ, लेकिन इसको अगर और नैरो करें तो ये देखना पड़ेगा कि किस इलाके में ज़्यादा अच्छा चावल पैदा होता है। बासमती बुनियादी तौर पे वास और मायब, इन दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ लफ्ज़ है। वास खुशबू को कहते हैं, मायब खूबसूरती को कहते हैं। बासमती का मतलब है खूबसूरती की या खुशबू की मलका। ये खुशबूदार चावल होता है, इसी वजह से पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, खिलता भी ज़्यादा है पक के। अच्छा, वैसे भी दुनिया भर में चावल चूँकि ऑलमोस्ट सारी दुनिया में जो चावल खाया जाता है उसका 90% एशिया में कंज्यूम होता है, 10% बाकी मुल्कों में कंज्यूम होता है। तो यहाँ तो ये झगड़ा है ही नहीं। एशिया में चैलेंज नहीं करता इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में गया, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, एशिया में नहीं करता क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ माल कम जाता है, आमदनी ज़्यादा होती है। बहरहाल अगर हिस्टोरिकली उठा के देखें तो चावल जो है दुनिया में सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चावल है वो हमारे लाहौर से थोड़ा सा आगे आप जाएं तो कामुकी का इलाका है। कामुकी से लेकर और गुजरात तक दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल पैदा होता है। उसमें नारंग भी शामिल है, नारोवाल भी शामिल है, नारंग मंडी भी शामिल है और कामुकी का इलाका भी शामिल है। और ये दरियाए रावी, झेलम और चनाब, ये जो 3 दरिया हैं, इनका जो संगम है चज दोआबा, इसके एरिए में, इस बेल्ट में जो चावल पैदा होता है उसे दुनिया में सबसे बेहतरीन चावल करार दिया जाता है। और बल्कि मिसाल ये भी दी जाती है कि सोनी की जो धरती है या सोनी का जो देश है वहाँ का चावल दुनिया में सबसे अच्छा होता है। तो भाई वो तो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के पंजाब में ही है, तो फिर इंडिया का उस पर कैसे क्लेम हो गया? और इसी बात को पाकिस्तान ने हमेशा चैलेंज भी किया और सक्सेसफुली इंडिया को रिजेक्ट भी करवाया है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इसका ट्रेडमार्क लेने से। अच्छा, भारत की ये हरकतें कोई नई नहीं हैं, बिलखुसूस जब से इंटरनेट का ज़माना आया है पिछले 15-20 साल से जो गोएबल्स की थ्योरी है उसको हर जगह अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जंगों में ही अप्लाई होती है, इसको अब रियल लाइफ में भी अप्लाई किया जाने लग पड़ा है और इसका आगाज़ भारत ही ने किया था। ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा रीज़नेबल ममालिक जो हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते। मिसाल के तौर पे अमेरिकन आपको इस तरह झूठ बोलते नज़र नहीं आएंगे। अमेरिकन आपको साफ कहेंगे हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी ईरान के मिसाइल के डर से वो कंटेनर में से उतरा और ट्रॉली में बैठा और फिर दूसरे जहाज़ में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मान लेगा, कोई पाकिस्तानी या इंडियन का भी ये बात नहीं मानेगा। इसी तरह रशियंस आपको झूठ बोलते नज़र नहीं आएंगे, यूरोपियंस भी नहीं बोलते नज़र आएंगे। झूठ बोलने के और बकवास करने के जो मास्टर्स हैं वो इंडियंस हैं। ये इस बात को सारी दुनिया एडमिट भी करती है। अच्छा, उसका हम आपको सबूत दे देते हैं। पूरी दुनिया में सबसे नाक़िस खाने भारत के होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे नाक़िस फूड क्वालिटी भारत की है, सबसे बुरी सेहत भारतीयों की है, पूरी दुनिया में इनके खानों को नापसंद किया जाता है। उसके बावजूद चूँकि 1.5 अरब आबादी का दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, यही वजह है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए एक हाइप बनवाते हैं। हमारी हैदराबादी बिरयानी बड़ी अच्छी है, हमारी जनाब अमृतसर का कुलचा बहुत अच्छा होता है, अमृतसर की लस्सी बहुत अच्छी होती है। आप यकीन करें इनको लस्सी बनानी नहीं आती है, पूरे भारत में किसी को लस्सी नहीं बनानी आती है। कुलचे का कोई तस्वुर ही नहीं है। कुलचा किस अमृतसर में पैदा होता है जी? कुलचा लगता ही लाहौर में है, प्रोडक्ट ही लाहौर की है जी। अमृतसर का कुलचा बहुत अच्छा होता है, हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी होती है। कौन सी हैदराबादी बिरयानी?
कौन सा ऐसा खाना है इन लोगों ने जो सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन की है, जो तबाही की है झूठ के नाम पे। चूंकि इनका मसला ये था बुनियादी तौर पे एंटी प्रोटीन लोग हैं ना, ये इन्होंने सब्जियां दालें खानी होती हैं, प्रोटीन्स तो खानी नहीं होती। लिहाजा जो हिंदू थिंक टैंक है, जो चाणक्याई थिंक टैंक है, उसने बुनियादी तौर पर न्यूट्रिशन को डिमाइन करके और फूड को अप किया है। न्यूट्रिशन जो है वो तग़ज़िया जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ होती है जिसको आप खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए फ़ायदेमंद होती है। फूड वो होता है, खुराक वो होती है जो हमारे मुंह का जायका, मतलब हमें जायके में अच्छी लगे, अट्रैक्ट करे, ठीक है, और उसके टेस्ट की वजह से आपका जिस्म उसकी डिमांड करना शुरू कर दे। भारत का क्लेम कभी भी न्यूट्रिशन नहीं रहा, उनका क्लेम तग़ज़िया वो खुराक रहा है, फूड रहा है। हमारी हैदराबादी बिरयानी, हमारी फ़लानी चीज़, हमारी और हमारा डोसा, हमारा पानी पूरी, मतलब दुनिया का सबसे नाक़िस फूड भारत में मिलता है। बीमार तरीन लोग हैं, आधे से ज़्यादा भारत हेपेटाइटिस सी का मरीज़ है। लेकिन जो एक तबका है, थोड़ा सा चंद लोगों पर मुश्तमिल, 1 अरब 42 या 44 करोड़ की आबादी में से कुछ 70-80 लाख, 60-70 लाख लोग ऐसे हैं जो खुशहाल हैं। उनमें से कुछ 2-4 लाख ऐसे हैं जो ज़्यादा खुशहाल हैं। उनमें से कुछ 10,000 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हैं, जिनमें अंबानीज़ और ये अडानीज़ वगैरह आते हैं। ये लोग फिर जो है ना, इनकी जो है वो आँखों में फिर मस्ती आती है और ये बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी हरकतें पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं। बासमती का ट्रेडमार्क और पाकिस्तानी आम का, ये 2 चीज़ें इन लोगों ने हमसे छीनने की बारहा कोशिश की है। ना आम का, किसी भी आम का ये ट्रेडमार्क पाकिस्तान से नहीं छीन सके। दुनिया में आज भी पाकिस्तानी आम की क्वालिटी को पहले नंबर पे समझा जाता है। आज भी पाकिस्तानी बासमती पहले नंबर पर है और ये ट्रेडमार्क पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। ये कोशिशें जो हैं ये फजूल हैं और जो है इनका होता ये है कि ये हरकत एक एक्सपोर्टर कर रहा होता है या एक्सपोर्टर्स का एक ग्रुप कर रहा होता है कि अगर हमें ये ट्रेडमार्क मिल जाएगा तो फिर 1 नंबर बासमती भारतीय समझा जाएगा, तो हमारे रेट अच्छे हो जाएंगे, हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी जो एक सिविलाइजेशन होती है, जो पूरी की पूरी एक तहजीब होती है, वो डैमेज हो रही होती है। तुम पता नहीं कहाँ आगरे में रहते हो, कहीं यूपी में रहते हो, रहते कहाँ हो तुम, और तुम बासमती पैदा पंजाब में होता है, नारंग मंडी में होता है, नारोवाल में होता है, तुम कहते हो तुम्हें बासमती का ट्रेडमार्क देते, कैसे मुमकिन है ये?